बताएगा, जो जिसको आता है वो बताएगा। तो ये नहीं देखना मैं गलत बोल रहा हूँ, जो भी गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, वो बात की बात है। बीजीएमएफआई का पता बोलते जो एकदम लगे ना ये सही है, इनमें में कितने टूल देना है कितना नहीं देना है, वो एक एक टूल का ध्यान रखता है। ये कहते हैं ये भी कोई ज्यादा नहीं कम, पूरा फेल इतनी स्पीड से काम करता है कि पलक जब तक तो बिल्कुल राइट, एक टूल के ज्यादा नहीं कम। तो इसके आसपास जितने भी सेंसर लगे होते हैं कूलेंट टेम्परेचर दर्शाते हैं और वायु एयर बताते हैं और उसमें टोटल बताते हैं और इसको कैड होता है ना आदमी देते हैं उसको दर्शाता है जो आसपास सेंसर करते हैं। और कौन बताएगा? एक तो मोइन ने बता दिया, एक केदार ने बता दिया, अब कौन बताएगा पीजीएमएफआई क्या है? बताओ यार, कोई भी कुछ नहीं। आप लोगों को ऐसा लगेगा, आप लोग बताओगे फ्यूल इंजेक्शन जितना देना होता है ना उसको नहीं है क्या वो, मतलब पीजीएमएफआई क्या है, उसकी जरूरत, फुल फॉर्म हमारी कोई काम नहीं आएगी, फुल फॉर्म हमें काम करने में हेल्प नहीं करेगी। पहले तो हमें समझना पड़ेगा पीजीएमएफआई क्या है, वो चीज है क्या, वो क्यों बनाई गई। जैसा कि मैंने बताया था पहले चलते थे कार्बोरेटर चलते थे पहले, कार्बोरेटर की तरह ही काम करता है ये। अभी भाई फोन बाद में चला लेना। अगर आपको कुछ पता है पीजीएमएफआई के बारे में, एडीवीडी को अगर आपको कुछ पता है पीजीएमएफआई के बारे में, तो नहीं सर ये देख अरे रहा है एडीवीडी अगले वीडियो में तुम नहीं सही गलत जो भी है वो बाद में देखेंगे। अगर आपको कुछ आता है तो पहले चलते थे कार्बोरेटर, कार्बोरेटर भी था एक हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो व्हीकल है उसको फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करता था, उसको फ्यूल प्रोवाइड करने का काम करता था। एयर फ्यूल का मिक्सचर गाड़ी के अंदर कंबशन चैम्बर के अंदर जाता था, जिससे हमारी गाड़ी में पावर स्ट्रोक मिलता था, गाड़ी को, गाड़ी हमारी परफॉर्म करती थी, इंजन चालू। कार्बोरेटर भी वही काम करता था, पीजीएमएफआई भी वही काम करता था। लेकिन पीजीएमएफआई और कार्बोरेटर क्या, कार्बोरेटर में क्या मोटर नहीं आती थी, इसमें इंजेक्टर है जो फ्यूल स्प्रे करता है उसमें इंजेक्टर उस पे पिस्टन पे, पिस्टन पे नहीं करता। पिस्टन पे तो डीजल इंजन में होता है, पिस्टन के ऊपर स्प्रे होता है, जो हमारा सीआरडीआई सिस्टम जिसमें काम करता है। हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है वो लगा होता है इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर। इनटेक मैनिफोल्ड में होता है एयर का फ्लो, टोटल बॉडी से एयर जाएगी और हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो उसमें स्प्रे कर रहा है, एयर फ्यूल का मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बनने के बाद जो हमारा कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर के बारे में पता है सबको, क्या होता है कंबशन चैम्बर, क्या होता है कंबशन चैम्बर? ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है जिसके अंदर पिस्टन वर्क करता है, ठीक है, इसके अंदर पिस्टन वर्क करता है। अभी पिस्टन वर्क किसके अंदर कर रहा है? ब्लॉक के अंदर प्रेशर बनाता है इसके अंदर, प्रेशर बनाता ये इस चीज को क्या बोलते हैं? जो कंबशन चैम्बर, कंप्रेसर कंबशन चैम्बर, ठीक है, कई अलग अलग नाम से जानते हैं कंबशन चैम्बर, ठीक है, इसको कहते हैं कंबशन चैम्बर। और जो हमारा डीजल इंजन होता है उसकी नोजल लगी हुई रहती है कंबशन चैम्बर के, मतलब ये हमारा हेड हो गया, ठीक है, ये हेड मान लेते हैं, इसमें एक होल रहता है, इसके ऊपर नोजल लगी हुई रहती है हमारी, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट इंजेक्शन। और जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर होता है इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। डायरेक्ट इंजेक्शन इसको है जो हमारे डीजल इंजन के अंदर है, जो आपने देखा होगा नोजल जस्ट इसको कहेंगे डायरेक्ट इंजेक्शन। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, पीजीएमएफआई क्या है? पीजीएमएफआई क्या है? पीजीएमएफआई है प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन। होंडा कहता है प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम है। मारुति कहता है मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। उसमें एक चीज है, जब पीजीएमएफआई की लाइट आती है किसी गाड़ी में कंटिन्यू आती है
और किसी गाड़ी में जैसे अपन 40 स्पीड ले ली, पीछे चली गई, फिर अपन स्पीड बढ़ाई, फिर आगे फिर चली गई। BGMFI की लाइट अगर आएगी, अगर हमारी गाड़ी के अंदर कोई ट्रबल कोड होगा तो ही आएगी, तो नहीं आएगी। बिना ट्रबल कोड के BGMFI की लाइट नहीं आएगी। अब BGMFI क्लियर हो गया सबको। मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन मतलब कार्बोरेटर क्या करता था, जैसे ये हमारा 4 सिलेंडर का इंजन है, ठीक है, ये हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है, ठीक है, एक रफली में इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ है ना, ठीक है। तो कार्बोरेटर क्या करता था, अपना एयर फ्यूल का मिक्सचर दोनों यहीं पर आ रहा है, यहाँ से तो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ से एयर इंजेक्ट हो रही है। अब क्या हो रहा है, अनबैलेंस गलत एयर निकल फ्यूल का मिक्सचर चारों सिलेंडर में अनबैलेंस, मतलब कोई उसकी वो लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, या फिर कोई उसकी कोई मात्रा सेट नहीं की हुई है कि 1 नंबर में भी इतना ही जाना चाहिए, 2 नंबर में भी इतना ही जाना चाहिए, 3 नंबर में भी इतना ही जाना चाहिए, 4 नंबर में भी इतना ही। जिसका सक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, सक्शन के बारे में पता है सबको, पिचकारी देखिए सबने, होली में पिचकारी तो सबने यूज करी होगी। पानी में डाल के पिचकारी खींचते हैं, पानी अंदर खींचती है, क्या करता है, सक्शन। वही काम हमारा पिस्टन करता है इंजन के अंदर, वो भी सक्शन करता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर खींचता है, और फिर हमारे वाल्व बंद होते हैं, पिस्टन ऊपर जाता है, पावर स्ट्रोक लगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया कार्बोरेटर सिस्टम, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। यहाँ पर मेरे से सीनियर लोग बैठे जो मेरे से बहुत टाइम पहले काम कर रहे हैं, विनोद है, चंद्रमोहन, इनको पता है कार्बोरेटर कैसे काम करता है, उन्होंने काम भी किया मेरे से ज्यादा ही, ठीक है। अब जो हमारा BGMFI सिस्टम है उसमें क्या है, सपोज चार सिलेंडर का हमारा इंजन, 4 सिलेंडर का इंजन, ठीक है। अब इसके ऊपर मैनिफोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब मैनिफोल्ड में आपने देखा होगा 4 इंजेक्टर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर भी होगा, ठीक है। ये कैसे काम कर रहे हैं हमारे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब सिग्नल पे। अब फायरिंग ऑर्डर पता है, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, 1 4 3 2 1 4 फायरिंग ऑर्डर। अब फायरिंग ऑर्डर कैसे मिल रहा है इंजन को, क्रैंक सेंसर, कैप सेंसर। अब जैसे ये इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर, ये इंजेक्टर, इसके अंदर इन चारों इंजेक्टरों में कंपनी क्या ऐसा करेगी कि इसके अंदर वो ज्यादा फ्यूल आ रहा है, इसमें कम फ्यूल आ रहा है, इसमें कम फ्यूल आ रहा है, इसमें कम फ्यूल आ रहा है, मतलब अनबैलेंस करेगी, नहीं करेगी, कोई चांस नहीं। अब इसमें ये क्या होगा, फ्यूल की वेस्टेज कम होगी, गाड़ी में पिकअप अच्छा है, गाड़ी को पावर अच्छा मिलेगा, माइलेज अच्छा मिलेगा। क्या होगा, ये इंजेक्टर एक पर्टिकुलर एक पिस्टन को फ्यूल सप्लाई कर रहा है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ECM इंजन कंट्रोल मॉडल। ECM को कमांड कौन दे रहा है, ECM को कैसे पता है कि इंजन कौन से पोजीशन पे है, कौन से पिस्टन में पावर स्ट्रोक करना है, कौन से में शटल है, कैसे पता लग रहा है, CKP कमांड देगा, ECM फ्यूल इंजेक्टर। क्लियर है।
पता लग गया सबको PGMFI क्या है? कोई डाउट किसी को पूछ सकता है किसी? CKP का मतलब बताओ। CKP क्रैंक सेंसर क्रैंक सेंसर PGMFI प्लेटफॉर्म में क्रैंक करेगा ना, डीजल में भी आता है। क्रैंक करेगा तो PGMFI बताएगा इससे हमको स्टार्ट कर देगा। PGMFI की लाइट उसमें आती है, डीजल में भी आती है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। भाई तो उसमें एक इंजेक्टर खराब हो जाए तो 4 नंबर सिलेंडर खराब हो गया तो उसको कैसे पता करेंगे 4 नंबर खराब हो गया बना लैपटॉप में आप अपने आप लैपटॉप लगाओगे, 4 नंबर एक्सपायर करेगा, नहीं बिना लैपटॉप लगा इसमें कुछ नहीं करेगा नहीं पता लग जाएगा। मिशन करेंगे गाड़ी। आप 4 आपके पास फ्यूल इंजेक्टर है, इनके का नंबर उठा करके देख लो। जैसे 4 नंबर, सपोज 4 नंबर का आपका फ्यूल इंजेक्टर खराब है, 4 नंबर का आपने कपड़ा उठा लिया, कोई पता गाड़ी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद आपने 3 नंबर उठाया, 3 नंबर के बाद में गाड़ी का इंजन और डाउन हो गया, धड़धड़ाने लग गया, मिक्सिंग करने लग गया, और ज्यादा मिक्सिंग कर, ठीक है। फिर आपने हटाया 2 नंबर का, 3 नंबर का लगा दिया, 2 नंबर का हटा लिया, सेम कंडीशन गाड़ी की, गाड़ी और ज्यादा मिक्सिंग बढ़ गई, 1 नंबर का हटा लिया, और ज्यादा मिक्सिंग बढ़ गई, 4 नंबर का हटाया आपने, कोई फर्क किसी नहीं की बड़ी गाड़ी में वैसे की वैसे गाड़ी है, 4 नंबर दे दो, तो सप्लाई नहीं आ रही या इंजेक्टर खराब है हमारा, सिंपल तरीका है। अरे चेक हमें सिस्टम से ही करना, एक बाई चांस हमारे पास सिस्टम नहीं है कि उसकी जैसे लीड को उठा के चेक करना हमने इसके लीड को उसमें लगा के लीड उसमें इसमें ऐसे ये लीड उसमें कैसे लगाओगे? फायरिंग मोटर नहीं पता चलेगा गाड़ी को, कैसे लगाओ? अभी इतने अच्छा डीजल में PGMFI अब जैसे कि डीजल में बताया था, हर पिस्टन के ऊपर एक नोजल लगा हुआ है, हर एक पिस्टन के ऊपर जैसे 4 सिलेंडर का इंजन है, चारों पे एक नोजल लगा हुआ है, तो वो भी तरीके से प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन हो गया। लेकिन वो काम किस पे करता है? किस पे काम करता है? हुंडई में कौन कौन काम किया हुआ है? आगे और कौन काम किया हुआ हुंडई में? गुलाब की है, सभी है। सभी है सभी। तो हुंडई का जो डीजल इंजन है, जो उसका नाम क्या है? हुंडई में जो डीजल इंजन आपने काम किया होगा, CRDI के नाम से CRDI अब इसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा? CRDI की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन। कॉमन कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन 99% डीजल इंजन इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, TDI, IDTech, होंडा में IDTech के नाम से आता है। होंडा में IDTech के नाम से आता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं। मारुति VDI नाम एक अब VDI DDIS नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वर्किंग एक ही है। उसके तरीके उसके तरीके नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग भगवान के नाम अलग अलग है, लेकिन भगवान एक ही है, ठीक है। अब ये Volkswagen Skoda TDI के नाम से। VDI हेलो हेलो VDI TDI है तो VDI ZDI ZDI में एक वेरिएंट आप वेरिएंट हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो TDI है इसी में, ठीक है। Honda D-Tech कहता, लेकिन सिस्टम एक ही है, वर्किंग एक ही है। अब ये CRDI इसे क्या समझ आ रहा है हमारे? इसके नाम के अंदर ही इसका काम छुपा है। क्या समझ आ रहा है? कौन बताएगा?
कॉमन डायरेक्ट इंजेक्शन। जल्दी से क्लास ओवर करनी है, कौन बताएगा? राकेश, सस्पेंस में छोड़ दो, कल मुझे आएगा। नहीं सस्पेंस तो नहीं छोड़ेंगे, आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे, कल दूसरा कोई नया टॉपिक ढूंढ के लाना, उस पर बात करेंगे। कोई नई प्रॉब्लम लेकर के आए। कुणाल, काम सबने किया है, पता भी सबको है, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो मार तो बैठ तो चढ़ेगा संजू, बैठ तो चल, तो आगे बैठो, पीछे बैठो। ये अब समझ आया किसी को? समझ आया सीआरडीआई का मतलब क्या होता है? ये हमारा 3 सिलेंडर का इंजन है। 3 सिलेंडर इंजन मान लेते हैं सबको, होंडा में ज्यादा 3 सिलेंडर आता है। कहीं चार्ज में कराते हैं। समझ आया मतलब ये कुछ देख करके कुछ समझ आया, देखा देखा लग रहा है। आप देखा देखा तो लग रहा है। आपने कुछ देखा है? क्या देखा है? इससे क्या समझ आ रहा है आपको? ये हमारा हाई प्रेशर पंप है, ये हमारे नोजल, ये हमारी रेल रेल है। है। तो सीआरडीआई क्या कहना चाह रहा है? कॉमन रेल, सबकी रेल सेम है। सीआर कॉमन रेल, कॉमन रेल, रेल एक है, ठीक है। पंप डीजल। रोटरी पंप है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि पंप पे टाइमिंग का मार्क आता है, पुली पे टाइमिंग का मार्क आता है, उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। सीआरडीआई पंप की कोई टाइमिंग, टाइमिंग का मार्क इसलिए होता है कि क्रैंक और केयर दोनों की टाइमिंग आपस में मैच कर जाए, इसलिए उस पर टाइमिंग का मार्क दिया होता है आपकी सुविधा के लिए। जो सीआरडीआई पंप होता है उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। वो एक तरीके से पानी की मोटर है, अगर वो घूम रही है, रोटेशन ले रही है, तो वो प्रेशर जनरेट कर रही है। प्रेशर जनरेट करके खा दे रही है रेल के अंदर, ठीक है। रेल खा दे रहे आपके नोजलों के अंदर, और नोजलों को सप्लाई कहां से मिल रही है? ईसीएम सिस्टम, ईसीएम से। ईसीएम इनको सप्लाई देगा कि भैया अब आपको स्प्रे करना है, भैया अब आपको स्प्रे करना है, भैया अब आपको स्प्रे। और ईसीएम को कौन बताएगा कि कौन सा पिस्टन किस पोजीशन पे है? क्रैंक सेंसर, CAP, ये बताएगा। तो क्लियर है सबको कि सीआरडीआई या डीटेक या टीडीआई कैसे काम करता है? क्लियर है? कोई बोलेगा तो नहीं? क्या हुआ? क्लियर है? सही बता रहा हूँ क्या? अगर मैं गलत बता रहा हूँ मुझे तो पूरा ज्ञान तो किसी के पास नहीं, ठीक है। अब किसी के अंदर, किसी के मन में कोई डाउट इस टॉपिक से नहीं, किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई परेशानी काम करने में, ये चीज
क्यों होती है, ये हम क्यों करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक मैं दे देता हूँ, ब्रेक फ्यूल। कल मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक फ्यूल क्या काम करता है, हम उसे क्यों चेंज करते हैं। मोहित भाई एक चीज बोलना चाहता हूँ, टैंक में फ्यूल पंप आता है, फ्यूल पंप में एक बड़ी मोटर आती है, एक नीचे उसके नीचे एक वाल्व भी आता है। अगर हम मोटर गलत लग गई तो स्टार्टिंग लंबा लेगी, और अगर नीचे वाला वाल्व में पर रिंग सही लगाएंगे या गलत लग गई तो उसमें क्या दिक्कत आएगी। नीचे वाला वाल जो फ्यूल पंप में दिया हुआ रहता है, एक तरीके से फिल्टर है आपका, वो फिल्टर है। अब ये मान लो आज हम सांस भी ले रहे तो वो भी शुद्ध है। वो दिक्कत एक बार मेरे को आई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और वो मैंने इसको डाउट की। आज हम सांस भी ले रहे तो वो भी शुद्ध नहीं, शुद्ध है क्या, शुद्ध कुछ नहीं है। तो हम पेट्रोल डीजल कैसे शुद्ध मान ले, तो वाल क्या करता है उस कचरे को, वाल उस कचरे को रोकता है, और वाल के बाद एक फिल्टर भी लगा रहता है। वाल के अंदर एक रिंग भी लगती है, रिंग- वाशर वाशर से एक रिंग लगती है। रिंग तो ये करता है उस प्रेशर को लीक। हाँ सही है, सही है। अगर वो रिंग नहीं लगाएंगे हम, हाँ गाड़ी स्टार्ट तो होगी लेकिन पिकअप नहीं आएगा, फ्यूल का प्रेशर टूट जाएगा आपका, लगभग लेगी सेल्फ। सेल्फ कमर, फ्यूल का प्रेशर टूट गया तो सेल्फ कमर लेंगे नहीं। उसके बाद एक फिल्टर भी आता है, वो फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर वो डस्ट जो हमारे डीजल के अंदर या पेट्रोल के अंदर किसी के अंदर भी कोई करने की है, तो हमारे सीआर सिस्टम तक नहीं पहुंचे। अगर ये सीआर सिस्टम तक पहुंच गई तो हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इसके आगे भी एक फिल्टर लगा रहता है, डीजल फिल्टर कहते हैं इसको। कई गाड़ियों में दो फिल्टर भी आते हैं। विनोद ने टाटा में काम किया हुआ, चंद्रमोहन जी ने टाटा में काम किया हुआ, सफारी में 2 फिल्टर आते ही हैं। एक टैंक में आता है, एक आगे आते हैं। वो फिल्टर क्यों दिए रहते, हमारा सीआर सिस्टम सेफ रहे। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट, कोई सवाल। हाँ केदार जी, तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, आपका कोई सवाल? ठीक है, तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। चलो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अब आपसे पूछा जाएगा सर कि ब्रेक फ्यूल क्या है, क्या काम करता है, उसे हम क्यों रिप्लेस करते हैं और वो कैसे खराब होता है। ये सब आप, ये आपका होमवर्क है, आपको इसके बारे में रिसर्च करके आएंगे